दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिटकॉइन से रिलेटेड काफी ज्यादा कॉमन सवाल किए गए हैं। क्या बिटकॉइन फिर से $25,000 पे आएगा या फिर $20,000 तक जा सकता है? ऐसे कॉमनली क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इसी का जवाब देने वाला हूं। क्या बिटकॉइन सच में $25,000 तक आ सकता है या फिर उससे भी नीचे जाएगा? दोस्तों आप चार्ट एनालाइज करेंगे ना, तो हर टाइम फ्रेम पे चार्ट जो है अलग बुलिश और बियरिश दिखता है। हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें, बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करें तो डे टाइम फ्रेम बेस्ट है और डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम आपको बताने वाले हैं कि बिटकॉइन हार्डली कितना रीटेस्ट करेगा, यानी नीचे आ सकता है तब तक बिटकॉइन का चार्ट बुलिश रहने वाला है, यानी वो बियरिश नहीं है। और कहां से नीचे आने के बाद वो बियरिश हो सकता है ये बताएंगे, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि हार्डली बिटकॉइन कितना नीचे आ सकता है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। सेकेंड थिंग दोस्तों कि आपको मेकर कॉइन का दो बार मैंने ट्रेड दिया। फर्स्ट टाइम जब आपको ट्रेड दिया था मेकर कॉइन का कि 1368 पे प्राइस जब आए, देन वहां लॉन्ग करना, उस टाइम 40% का प्रॉफिट दिया। एक बार ट्रिगर होने के बाद 40% का प्रॉफिट दिया। एंड फिर नेक्स्ट डे मैंने आपको मेकर कॉइन के बारे में फिर बताया कि ये दोबारा एंट्री प्राइस पे, उसी प्राइस पे फिर आने वाला है, हिट करने वाला है। तो री एंट्री करना, पहले जो एंट्री बना चुके हैं उसको प्रॉफिट बुक करिए। एंड जो नहीं ट्रेड लिए हैं या फिर दोबारा जो लेना चाहते हैं, फिर से वो 1368 पे आएगा, दोबारा यहां पकड़ना। और ये ऐसा कॉइन है, ऐसा ट्रेड है, जिस तरीके से रियो ने प्रॉफिट दिया, ठीक उसी तरीके से ये भी प्रॉफिट दे सकता है। एटलीस्ट 100% का प्रॉफिट दे सकता है। और जो मेरी बात मान के मेकर कॉइन में मेरे बताए हुए एंट्री प्राइस पे एंट्री बनाया है लॉन्ग की, वो प्रॉफिट में अभी भी बैठे हुए हैं और 70% का प्रॉफिट दे चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे कि मेकर किस तरीके से आपको प्रॉफिट दिया है। और मेकर का ट्रेड 2-3 दिन पहले भी दिया था, और कल वाले वीडियो, कल तो नहीं इसके पहले वाले वीडियो आप देखना, यानी परसों मैंने वीडियो डाला था, तो परसों वाले वीडियो को आप चेक करना, वहां पर मेकर कॉइन के बारे में मैंने क्या बताया एक बार देख सकते हैं। अब मेकर कॉइन की तो बात हो गया, जो ट्रेड दिया वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, उसकी तो बात कर लिए। अब मैं आपको एक और न्यू ट्रेड आपको देने वाला हूं सोलाना का, यानी सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे डे टाइम फ्रेम पे, और वहां पर क्या होने की पॉसिबिलिटी है सोलाना के अंदर वो आपको बताने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो और 20-30-50% के लिए प्रॉफिट के लिए आपको सोचना नहीं है। आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो एक एक वीडियो आपको 20 से 50% का प्रॉफिट इजी तरीके से बनाकर दे सकता है। और आप देख रहे हो कि जो ट्रेड दे रहे हो वो किस तरीके से आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। तो आप लोगों में से सबसे पहले ये बताना है कि मेकर कॉइन का किसने ट्रेड लिया और प्रॉफिट बनाया, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, वहां बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन, फिर बात करेंगे मेकर, फिर थर्ड नंबर बात करेंगे सोलाना की बात, ठीक है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, प्रॉफिटेबल भी होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि बहुत सारा अपडेट जो है इस टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखें, या नहीं कर रखे तो अभी के अभी जरूर कर लीजिए। तो अब चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और ये बिटकॉइन का चार्ट आपको दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों महज कुछ दिन पहले ही मैंने बिटकॉइन का प्रेडिक्शन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी किया था, और वहां पर दोस्तों मैंने क्लियरली बोला था कि ये बिटकॉइन जो है यहां से जब करीब $34,200 के ऊपर ही प्राइस चल रहा था, उस टाइम मैंने बोला था कि ये ऊपर आकर इस जोन पे आकर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, फिर ये नीचे फाइनली गिरेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने के बाद रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर ये नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, और नीचे गिरकर ये जो है इस जोन पे आकर सपोर्ट लेगा, जो $31,800 से लेकर $31,000 के बिटवीन में ये जोन है। यहां पर आकर ये सपोर्ट ले सकता है। ये चीज मैं पहले एक्सप्लेन किया था, और उस एनालिसिस के आधार पे जिन लोगों ने यहां पर आने के बाद जब ये रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा और इस लाइन का ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन के बाद फिर फाइनली इसको जाकर टच किया, और यहां पर जिन्होंने शॉर्ट लिया होगा तो वो ये अगर देखेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। चलो यहां से शॉर्ट किसी ने लिया था, अगर लिया होगा तो आप यहां पर देखेंगे करीब 3.95% नीचे मार्केट गिरा है, यानी 10x के हिसाब से 39% का प्रॉफिट तो भैया बिटकॉइन अकेले दे दिया। बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में 15 मिनट में के टाइम फ्रेम पे ही 3.95% नीचे आया, यानी 39% का प्रॉफिट ये बिटकॉइन अकेले दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरे वीडियो को हल्के में मत लिया करो, जो भी बताता हूं बहुत ही सोच समझ कर बताता हूं। अगर मेरी बात मान के मेरी वीडियोस को सीरियस अगर लेके अगर आप चलोगे तो 20 से 50% का प्रॉफिट के लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, इजी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका काम ही होता है केवल क्रिटिसाइज करना, केवल बुराइयां करना। अगर कोई
ट्रेड दिया, जैसे कि बिटकॉइन में पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन में ये संभावना है वो गिर के 21-22 हजार जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने ये भी बोला था कि $25,800 से लेकर $24,900 का जो जोन है उसको ब्रेक करना चाहिए, अगर वो ब्रेक करेगा तब वो नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो ब्रेक नहीं किया और फाइनली एक नया हाई बना चुका है, इस साल का 2023 का एक न्यू हाई बना दिया। और यहां पर कुछ लोग जो है आ गए बुराइयां करने के लिए, कमेंट में लिखने के लिए कि भाई कभी बोल रहा था कि 20,000 जाएगा, 22,000 जाएगा, अब बोल रहा है कि कुछ और है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि भाई पहले ट्रेडिंग का एबीसीडी सीख लो, क्योंकि एबीसीडी जब पता नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे, यहाँ पैसे नहीं बना पाओगे। और बुराइयों करने से पहले ना कम से कम इतना दिमाग रखा करो, ये ट्रेडिंग है, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है, सबसे पहली बात है। और ये एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन सही और रॉन्ग दोनों हो सकता है, लेकिन आपको जज करना है तब कि कितने प्रेडिक्शन किए, कितने सही हो रहा है, कितने रॉन्ग हो रहा है। एक्यूरेसी देखा जाता है, 100% कुछ भी नहीं होता है। अगर ये चीज की ज्ञान नहीं है तो एक ही चीज कहेंगे सिंपल शब्दों में, भाई तू रहने दे, तुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। सच बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल शब्दों में, क्योंकि अगर लॉस किसी ट्रेड में होता है तो उसको एक्सेप्ट करें लॉस को। लॉस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसको एक्सेप्ट करना सीखो। बिना लॉस का ट्रेडिंग होगा ही नहीं होगा। केवल प्रॉफिट यहां दिमाग में रखेंगे कि हर हाल में प्रॉफिट प्रॉफिट, तो आप याद रखो कि आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी और ट्रेड का एक्सपीरियंस आपका खराब होगा, फिर कहानी गोल। तो इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दे, ठीक है। अब चलिए स्क्रीन पे चल के फिर बताते हैं डे टाइम फ्रेम पे कि बिटकॉइन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अब तो दोस्तों ये तो हो गया बिटकॉइन की बात, ठीक है। अब बिटकॉइन में हम मूव करते हैं डे टाइम फ्रेम पे कि हार्डली बिटकॉइन कितना नीचे आ सकता है, तब भी चार्ट जो है बुलिश ही रहने वाला है, ठीक है। तब भी चार्ट जो है इसका बुलिश ही रहने वाला है। अब ये डे टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब यहां पर अभी आपको दिख रहा है कि $34,200 के करीब में चल रहा है बिटकॉइन। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन हार्डली जो है ना, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि हार्डली अगर निगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा आएगा तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन वापस $25,800 से लेकर $24,900 के बिटवीन तक आ सकता है। और अगर यहां तक आता भी है, आप समझो इसको, अगर ये कुछ यहां तक आकर आता है तब तक चार्ट बुलिश ही कहलाएगा बिटकॉइन का, बियरिश नहीं कहेंगे। यानी 25,000 एवरेज कहे $25,000 तक भी आता है बिटकॉइन के प्राइस, तब भी बुलिश ही रहने वाला है, बियरिश में कन्वर्ट नहीं होगा। बियरिश में कन्वर्ट तब होगा जब इस जोन को ब्रेक करके नीचे आता है, तब ये बियरिश हो जाएगा। अभी डे टाइम फ्रेम पे स्टिल इट इज बुलिश, अभी भी बुलिश है। अगर ये गिर के 31,000 पे आता है तब भी बुलिश होगा, और गिर के वापस ये 27,000 पे आता है तब भी बुलिश हो रहने वाला है, और उससे भी गिर के अगर 25,000 लेवल पे आता है तब भी ये बुलिश ही कहलाएगा, बियरिश नहीं कहलाएगा। तो हार्डली इतना नीचे गिरेगा तब भी बुलिश ही है, इसके नीचे, इस जोन के नीचे आता है तब वो बियरिश में कन्वर्ट होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, जिसकी संभावना है यानी 20,000 लेवल तक जाने की संभावना कहे तो 99.99% नहीं है, यानी ना के बराबर चांसेस है कि इसके नीचे आएगा। और यहां पर गिरने के चांसेस कह सकते हैं कि 50-50 हो सकता है, वो भी उस केस में जब बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव न्यूज निकल के आएगा तभी यहां तक आएगा, अदरवाइज यहां की प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे जब तक इसके हाई को यानी $31,800 के को जब तक ब्रेक नहीं किया था तब तक जो है, तब तक चांसेस था कि इस जोन को ब्रेक करके नीचे आने की, लेकिन जब इसके हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना चुका है, अब हार्डली गिरने की प्रोबेबिलिटी ये हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया कि हार्डली कितना गिर सकता है। तो जो 20,000 को लेकर बैठे हुए कि 20,000 पे आएगा तो अब देन हम लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट में बाई करेंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जब डिप में था खरीद डालना था, आपके अनुसार वो नहीं चलने वाला बिटकॉइन, ठीक है। तो ये हो गया बिटकॉइन की प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बात करते हैं मेकर की। दोस्तों मेकर का याद होगा जो ट्रेड हमने दिया था, एक तो फर्स्ट ट्रेड जब दिया था तो उस पे मैंने वीडियो बनाया, जो यहाँ पर $1368 पे ट्रेड लेना था लॉन्ग की, और यहाँ से कुछ यहाँ गया था 4.3% यानी 43% का प्रॉफिट दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ये फिर वापस जो है आ सकता है एंट्री प्राइस पे। जो लोग ट्रेड नहीं ले पाए थे पहले, वो लोग यहां पर ले लेंगे, और जिनकी ट्रेड चल रही थी, ठीक है, उनको मैंने बोला था कि 50% प्रॉफिट बुक करो, और फिर वापस इसी एंट्री प्राइस पे आता है, देन वो जो 50% आपने प्रॉफिट बुक किया है वो 50% फिर से वापस यहां लगा देना, जबरदस्त प्रॉफिट बनेगा। ये कॉइन ऐसा है जो आपको 100% तक प्रॉफिट दे सकता है। और यहां पर आप देखोगे ये दोबारा आकर ठीक यहां पर वीक बनाया, हमारा प्राइस ट्रिगर हुआ, और यहां से फाइनली अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब 7% मार्केट ऊपर आया, यानी 10x के हिसाब से 70% का प्रॉफिट मेकर दे दिया है।
इसलिए बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखो, समझो और प्रॉफिट बनाओ, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सोल की, यानी सोलाना के अंदर क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। डे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। डे टाइम फ्रेम पे आप प्राइस देखेंगे $32.23 पे सोलाना का प्राइस चल रहा है। अगर हम देखें दोस्तों डे टाइम फ्रेम पे, तो हमें दिख रहा है कि ये 14 जुलाई को एक नया हाई बनाया था $33-$33 का। इस हाई को अभी आप देखोगे तो 25 अक्टूबर को ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक किया बट क्लोजिंग ना देकर जस्ट स्विप किया। हालांकि ये बड़ी सी कैंडल होती ना तो कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बड़ा हो जाता। अगर ये वीक जो छोटा बनाया है अगर थोड़ा लंबा बना देता तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता, काफी बड़ा होता, और यहां से शॉर्ट के लिए तो इजी तरीके से चल पड़ते। यानी शॉर्ट का ट्रेड तो लगा देते हैं हाई लेवरेज से भी, 10x के साथ 15x के साथ भी लगा सकते थे, लेकिन बहुत ही छोटा वीक बनाया है तो यहाँ पर चांसेस जो है ना 60-40 का हो जाएगा। यानी 60% है कि यहां से नीचे आने की, 40% है कि इसको ब्रेक करके एक नया हाई यहां पर बना सकता है, इसके ऊपर आ सकता है। जो क्लियरली मैं बता रहा हूं कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसे केस में 60-40 हो गया, 60% नीचे आने की, 40% एक नया हाई बनाने का, ठीक है। बट 60% भी अगर प्रोबेबिलिटी है तो हम रिस्क लेंगे क्योंकि वी आर ट्रेडर। अब यहां पर हम दिमाग में रखेंगे कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी इसके जस्ट ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और 3x के लेवरेज के साथ, नॉट हाई लेवरेज, 3x के लेवरेज के साथ हम दिमाग में रखेंगे कि अगर 3x के साथ मान लो ये करंट प्राइस है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि यहां तक शायद आ जाए, यानी करीब $33 पे आ जाए दोबारा, तो $33 से हम शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी देखेंगे 3x लेवरेज के साथ, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि रिस्की ट्रेड रहेगा ये। और 3.42% यानी हम 3x के लेवरेज के साथ कहें तो 10% का रिस्क लेंगे। कितना लेंगे? 10% का रिस्क लेंगे। हालांकि कहेंगे कि मैनुअली एग्जिट होना, अगर ऊपर होगा और इस हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए ना तब तक आप वेट करो, जब तक क्लोजिंग नहीं होता है इसके ऊपर तब तक वेट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। पहले से एसएल लगा देंगे इसके जस्ट ऊपर, हो सकता है एक नया वीक बनाए और फिर वापस नीचे गिर जाए, तो उस समय केवल आपका एसएल कट जाएगा और फाइनली ट्रेड उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेडिक्शन है। तो ठीक है, कोशिश करें कि ये हाई जो है इसके हाई के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग अगर हो गया, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हो जाता है, देन एग्जिट, ठीक है। ट्रेड को क्लोज करिए, लॉस में आप बुक करके निकल जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करिए, प्रॉफिट लेने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 3x के लेवरेज के साथ हम जाना चाहेंगे और कुछ एटलीस्ट कम से कम जो है 29 से $28 तक वेट करेंगे। 29 से $28 इजी तरीके से अचीव कर सकता है, जिसमें हमें 50% से ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। अगर नीचे गिरा तो गिरने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 60% है। तो ये हो गया दोस्तों डे टाइम फ्रेम पे सोल का प्रेडिक्शन। बाकी आगे नेक्स्ट कॉइन का प्रेडिक्शन करने वाले हैं बहुत जल्द। एक कॉइन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ ऐसे वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।